हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एसएससी सीजीएल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में, जो कि एसएससी सीजीएल की मोस्ट डिजायर्ड पोस्ट होती है। मोस्टली जो टॉपर्स होते हैं वो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस इसी पोस्ट को भरते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कितनी ज़्यादा सोशल रिस्पेक्ट होती है। किसी को भी आप बताते हो कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, तो एक तरह से आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको अच्छी नज़रों से देखते हैं लोग। तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा सोशल रिस्पेक्ट वाली पोस्ट होती है ये। यही कारण है कि सब मोस्टली लोग इस पोस्ट को प्रेफर करते हैं। तो इस पोस्ट में हम जानेंगे कि कैसे एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आईआरएस पोस्ट बनता है, आईआरएस कितने टाइम में बन सकता है, इसके अलावा कितनी सैलरी एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को मिलती है, एग्ज़ाम प्रोसेस कौन सा होता है, कैसा होता है, इसके अलावा लास्ट ईयर इनकम टैक्स की कट ऑफ कितनी गई थी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउ वी विल टॉक अबाउट एग्ज़ाम प्रोसेस। तो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रोसेस की अगर बात करें हम, तो 4 चरणों में एग्ज़ाम पूरी होती है। टीयर 1 जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होती है, प्री एग्ज़ाम जो कि 200 मार्क्स की होती है, 1 घंटे का आपका पेपर होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट आती हैं। 4 सब्जेक्ट की अगर बात करें तो वही रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश और मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट आपकी आती हैं। इसकी कट ऑफ को पार करने के बाद आप टीयर 2 पे जाते हो। टीयर 2 होता है आपका 400 मार्क्स का। 400 मार्क्स में आपकी मैथ्स प्लस इंग्लिश 200 ईच होते हैं। अब टीयर 1 और टीयर 2 की कंबाइंड कट ऑफ निकलती है। उसके बाद उसको यदि आप पार कर लेते हो तो आप टीयर 3 तक जाते हो, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको 100 मार्क्स का होता है, जो कि जिसमें आपको मेनली लेटर और ऐसे पूछा जाता है 50-50 मार्क्स का। अब इन तीनों की कट ऑफ निकलने के बाद आप टीयर 4 पे जाते हो। टीयर 4 में बेसिकली होता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सीपीटी। बट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आपको सीपीटी मैंडेटरी नहीं होता है, तो डीवी ही इसमें काउंट होगा। तो डीवी के बाद जब 4 चरण आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो फाइनल मेरिट निकलती है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर देन यू हैव टू स्कोर वेरी हाई। क्योंकि हम देखते हैं, चलो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की लास्ट ईयर कट ऑफ, क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको पता है मोस्ट प्रेफरेबल पोस्ट होती है, तो जनरली लोग इसी को प्रेफर करते हैं। 2017 की कट ऑफ की अगर बात करें तो आउट ऑफ 700 यूआर की कट ऑफ गई थी 578.75, जो कि ऑल अदर पोस्ट से काफ़ी ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा पोस्ट कट ऑफ इसी पोस्ट की जाती है। ओबीसी की अगर बात करें तो गई थी 557.75, एसटी की गई थी 511.50, एससी की गई थी 515.25। तो ये हो गई लास्ट ईयर की कट ऑफ। तो आप देख सकते हो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा यदि आप एस्पायर कर रहे हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को। यू हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट सैलरी। सैलरी की अगर बात करें तो आपको पता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ग्रेड पे 4600 होता है। नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है, ग्रुप सी की ये। इसका बेसिक पे जो होता है वो होता है 44,900। हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है यदि आप क्वार्टर लेके नहीं रह रहे हो तो। ये डिपेंड करेगा आपका सिटीज़ पे, XYZ सिटीज़ पे। यदि X सिटीज़ में आप रह रहे हो तो 24% मिलता है आपको, Y सिटीज़ में मिलता है 16% और Z सिटी में मिलता है 8%। इसके अलावा आपको मिलता है डियरनेस अलाउंस, DA मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है आपको, CGHS फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको मेडिकल वाली। तो ये आपके पक्ष हो गए। टोटल आपको यदि सैलरी की अगर बात करें तो अराउंड 60,000 सैलरी के आसपास आपको मिलती है, 60,000 प्लस ही मिलती है। तो सैलरीज वाइज अगर पोस्ट की अगर बात करें तो काफ़ी बढ़िया सैलरी मिलती है आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। अब बात आती है प्रमोशंस की। प्रमोशन वाइज ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया प्रमोशन होते हैं इसके। सबसे पहले आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते हो, उसके बाद जो आपका फर्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है इनकम टैक्स ऑफिसर, जो कि आप 4 से 6 साल लग जाते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके जोन पे, आपको कौन सा जोन मिला है। कई जोन में प्रमोशन फास्ट होते हैं, कई जोन में एवरेज होते हैं, कई में स्लो होते हैं। तो ऑन एवरेज बात करें तो 4 से 6 साल में आप ITO बन जाओगे, जो कि गेजेटेड पोस्ट होती है 4800 ग्रेड पे की। इसके बाद जो अगला प्रमोशन आपका सेकंड प्रमोशन होगा वो होगा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ACIT, जिसको आपको लग जाएंगे 10 से 12 साल। तो ये होती है यूपीएससी कैडर वाली पोस्ट IRS, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो एक तरह से आपको लगभग अराउंड 15 ईयर्स लग जाएंगे IRS बनने में। इसके बाद तीसरे प्रमोशन, थर्ड जो आपका प्रमोशन होगा वो होगा डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, DCIT। उससे बाद अगला प्रमोशन होगा जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद अगला प्रमोशन होता है एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। मोस्टली यहीं तक आप पहुंच पाओगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यहीं तक पहुंच सकता है, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक वो। और उसके बाद अगला होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि हाईएस्ट प्रमोशन होता है इनकम टैक्स का। आप यहीं तक पहुंच सकते हो, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। रेयरली एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मोस्टली यहीं तक पहुंचेगा, नहीं तो जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक ही काफ़ी लोग रह जाते हैं। ठीक है, यदि आप अच्छी एज में लग जाते हो तो एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक पहुंच सकते हो।
तो ये हो गए इस प्रमोशंस। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल, इसके काम क्या होते हैं, ट्रेनिंग इसकी कैसे होती है, वो हमने एक पहले वीडियो डाल रखी है। यदि आप वो जानना चाहते हो तो उस वीडियो में देख सकते हो। उसमें हमने बता रखा है कि इसका वर्क क्या होता है, ट्रेनिंग कैसी होती है इसकी, इसके और भी चीज़ें बता रखी हैं उसमें, तो आप देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। और भी यदि आप किसी पोस्ट की आपको जॉब प्रोफाइल जाननी हो तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो आप। आज की इस वीडियो और कोई डाउट हो आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।